ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले पाठों में हम ग्रहों की उच्च और नीच राशियां, मूल त्रिकोण और स्वराशियां, इन सब के विषय में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्रहों की युतियों से फल तो मिलता है अच्छी युतियों के साथ, किंतु कितना मिलेगा इस चीज का प्रॉमिस डिग्री से पता लगता है। पिछले पाठों में इतना तो हम स्पष्ट ही कर चुके हैं कि ग्रह सबसे अच्छे फल त्रिकोण भाव में तथा केंद्र भाव में प्रदान करते हैं। हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रह अपनी उच्च राशि में, त्रिकोण राशि में सर्वोत्तम, मित्र राशि में उत्तम, शत्रु राशि में और नीच राशि में ग्रह शुभत्व खो देते हैं। जहां तक युति कंजंक्शन का सवाल है, प्रश्न है, तो शुभ ग्रहों की युति उत्तम फल देती है। जैसे उदाहरण के लिए बृहस्पति और सूर्य के युति राजसी व्यक्तित्व देते हैं। दूसरा उदाहरण गुरु के साथ चंद्रमा और दोनों का एक दूसरे से केंद्र में स्थित होना गज केसरी योग बनाता है। अब शनि ग्रह जो प्रजा की सत्ता का प्रतीक है, प्रजा के लिए कार्य दर्शाता है, शनि का संबंध अगर दशम भाव या दशमेश से हो तो जीवन में बहुत ही उत्थान दिलाता है। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को सत्ता का सिंहासन कहा जाता है। इसका संबंध है राजसिक ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु से हो तो बने तो सत्ता प्राप्त होती है। प्रतिष्ठा के लिए पंचम और नवम भाव राजनीतिक जीवन में चांद तारे की तरह प्रकाशित करती है। यह तो कुछ उदाहरण हैं जो सार्वभौमिक हैं। यह बात इस पर भी निर्भर करता है कि ग्रह कितने डिग्री पर है और कितने प्रतिशत प्रॉमिस को फुलफिल करता है। ग्रहों की डिग्री तथा सम 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियां विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियों के अनुसार ग्रहों की अवस्थाएं चार्ट में हम देखते हैं। ग्रहों की अवस्थाएं विषम राशि है यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सम राशि है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 0 से 6 डिग्री है विषम राशि में तो बाल अवस्था मानी जाती है, और सम राशि है तो मृत अवस्था। और 6 से 12 डिग्री पर अगर ग्रह है तो विषम राशि में कुमार अवस्था और सम राशि में वृद्ध अवस्था। और 12 से 18 डिग्री पर अगर ग्रह है तो दोनों में युवा अवस्था ही माना जाता है। 18 से 20 डिग्री 18 से 24 डिग्री में विषम राशि में वृद्धावस्था, जबकि सम राशि में कुमारावस्था माना जाता है। और 24 से 30 डिग्री में विषम राशि में मृत अवस्था, जबकि सम राशि में बाल अवस्था माना जाता है। अब सवाल यह है कि ये अवस्थाओं का फर्क क्या है। 0 से 6 डिग्री पर अगर कोई ग्रह है तो एक चरण यानी 25% प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, यानी फल उसके 25% ही मिलेंगे। और 6 से 12 डिग्री पर अगर है कुमारावस्था में तो दो चरण का मतलब 50% वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा। इसी तरह 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था कहते हैं, जहां 3 चरण यानी 75% तक ग्रह प्रॉमिस फुलफिल करेगा। 24 से 30% वृद्धावस्था, जबकि ग्रह स्वयं निर्बली है
तो बहुत कम फल देगा, इसको 0% मान के चलना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई अब ग्रहों की दीप्तादि अवस्था। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार दीप्त अवस्था जब ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, और स्वस्थ अवस्था जब ग्रह अपनी स्वराशि में हो, मुदित अवस्था जब ग्रह अपनी अधिमित्र की राशि में हो, शांत अवस्था जब ग्रह अपनी मित्र राशि में हो, और दुखी अवस्था जब ग्रह अपनी शत्रु राशि में हो, विकल अवस्था जब ग्रह पाप ग्रह के साथ हो, खल अवस्था जब ग्रह पाप ग्रह की राशि में हो, क्रोधी अवस्था जब ग्रह सूर्य के निकट आकर अस्त हुआ हो। इसको विस्तार में देखते हैं। जब ग्रह अपनी दीप्ति अवस्था, जब ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, जैसे चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ हुआ, तो वृष राशि में अगर चंद्रमा है तो वो दीप्त अवस्था में होगा और पूर्ण फल देगा। और स्वस्थ अवस्था जब ग्रह अपनी स्वराशि में हो, जैसे सूर्य की स्वराशि है सिंह, सिंह राशि में सूर्य बैठा हो तो वो पूर्ण फल देता है। मुदित अवस्था जब ग्रह अपनी अधिमित्र की राशि में हो, जैसे सूर्य बृहस्पति जो उसका अधिमित्र है उसकी राशि में हो तो भी पूर्ण फल देता है। शांत अवस्था जब ग्रह अपनी मित्र राशि में हो, सूर्य का मित्र मंगल है, मंगल की राशि में हो तो भी अच्छा फल देगा। अच्छा, दीन अवस्था जब ग्रह अपनी सम राशि में हो, जैसे न ग्रह से शत्रुता है न मित्रता है, सिर्फ तटस्थ भाव है यानी समता भाव है, तो समता भाव है तो अपनी समभाव है तो मध्यम फल देगा। उसी तरह दुखी अवस्था जब ग्रह अपनी शत्रु राशि में हो, जैसे सूर्य की राशि में शनि बैठा हो तो वो शत्रु की राशि, सूर्य शनि का शत्रु है तो वो अति अल्प फल या ना फल देगा। और विकल अवस्था जब ग्रह पाप ग्रह के साथ हो, कोई शुभ ग्रह अगर राहु केतु या किसी पाप ग्रह के साथ युति करता है या उसके प्रभाव में आता है तो वो विकल अवस्था में हो, वो फल न या अति अल्प या नेगेटिव भी दे सकता है। खल अवस्था जब ग्रह पाप ग्रह की राशि में हो, अब पाप ग्रह की राशि इसमें शनि को भी पाप ग्रह में गिना गया है। कोई शुभ ग्रह जो है, शुभ ग्रह शनि की राशि में बैठा हो तो वो अल्प फल, अति अल्प फल देगा। और क्रोधी अवस्था जब ग्रह सूर्य के निकट, अच्छा सभी ग्रह 10 से 13 डिग्री जब सूर्य के नजदीक आते हैं तो सूर्य के तेज से अस्त हो जाते हैं। और अस्त होने को जब तक, ये तो ग्रह मंडल का तो मूवमेंट चालू ही रहता है, तो सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह, बुध है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, जब 10 डिग्री 12 डिग्री से 10 अलग अलग ग्रहों का अलग अलग डिग्री है के नजदीक आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। अस्त होने पर अगर है तो वो जब ग्रह सूर्य के निकट आते हैं तो अस्त अवस्था होता है, वो क्रोधी अवस्था में होते हैं और वो फल देने में असमर्थ होते हैं। ये तो हो गया ग्रहों का बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार फल कथन क्रम। अब ये देखिए, फल दीपिका के अनुसार 3 अवस्थाएं होती है, उसमें 3 ही दिया हुआ है। जागृत अवस्था ग्रह की स्वराशि उच्च राशि में हो अगर तो पूर्ण फल देगा। और स्वप्न अवस्था जब ग्रह मित्र की राशि या सम राशि में हो तो आधा फल देगा। सुषुप्ति अवस्था जब ग्रह अपने शत्रु की राशि या अपनी में हो तो शून्य फल देगा। तो ये फल दीपिका के पुस्तक के अनुसार ये 3 ही तरह के उनकी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन
इसका दोनों का मतलब एक ही हुआ कि ग्रह की डिग्री अगर अच्छी है, यानी सीधी बात है 12 से 18 डिग्री में ग्रह एकदम अच्छे फल देता है, और 0 से 6 डिग्री तक कमजोर होता है। उसी तरह 24 से 30 डिग्री तक वो कमजोर होता है। उसकी अवस्थाएं, वो खुद स्वयं जब कमजोर होगा तो फल भी कमजोर ही देगा। ये तो रही ग्रहों की अवस्थाएं। अब ग्रहों की डिग्री भी कुंडली विश्लेषण में हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और इसको भी ध्यान से देखकर कि कोई प्रॉमिस, कोई ग्रह तभी पूरा कर सकेगा जब वो स्वयं में स्ट्रांग हो, अच्छी डिग्री के साथ हो। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।